अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए शॉल का आइडिया लेकर आई हूँ कि आप लोगों ने उसको कितना ज़बरदस्त तरीके से कैरी कर सकते हैं, एक न्यू डिज़ाइन में उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी शॉल को लेकर, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। मेरी ये शॉल है तकरीबन 2 ढाई साल पुरानी और ये थोड़ी लेंथ में भी बड़ी है और वज़न में भी थोड़ी सी ये बड़ी है, मतलब कि थोड़ी वज़नी है। अच्छा, इसको आप लोगों ने इस तरह फ़ोल्ड करके बिछा लेना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 29 इंचेस। ये मैंने 30 इंच दिखा रही हूँ लेकिन मैंने 29 इंचेस पे कटिंग की है इसकी, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 32 इंचेस। जिस साइड से मैं कट कर रही हूँ ना, ये मैं 32 इंच तक कट करूँगी और जो इसकी मैंने लेंथ ली है वो है 29 इंचेस। इसको आप लोगों ने इस तरह कट कर लेना है और जो इसका ये जो साइडों से कपड़ा बचा है इसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया बताऊंगी कि इस बचे हुए कपड़े का हम लोगों ने क्या करना है। अब इस तरह हमारी ये जो शॉल है इसके 2 पीस हमारे आ गए। दोनों जो पीस हैं वो बॉर्डर वाले हैं और दोनों पे झालर भी बनी हुई है। सबसे पहले जिस साइड से हम लोगों ने इसको कटिंग की है, चारों दोनों पीसेस पे दोनों तरफ से हम लोग इसकी सिलाई लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो हाथ से लगा लें, आप लोग चाहें तो मशीन से लगा लें। मैंने इसको मशीन की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है दोनों साइडों से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको इस तरह बिछाना है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, और फिर इसको स्ट्रेट कर लें, सीधा हाथों की मदद से बिल्कुल सीधा कर लें। इसमें कोई सिलवटें ना हो क्योंकि हम लोगों ने इसकी अगेन स्टिचिंग करनी है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी जो नेक साइज़ है वो हम लोग कितना रखेंगे और इसका जो नेक साइज़ है वो कहाँ पे आएगा। इस सबसे पहले इसका जो ये वाला बॉर्डर है ये इस तरफ आएगा और नीचे वाले कपड़े का बॉर्डर दूसरी तरफ और ऊपर वाले कपड़े का बॉर्डर एक तरफ आएगा। और हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह तकरीबन 2 या 3 इंच के फासला दे करना इसको रख देना है। लेकिन ये दूसरी झालर वाली साइड से ये बिल्कुल बराबर है। इसकी कटिंग इस तरह हुई है कि ये ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस में आ जाता है कि एक पल्लू छोटा लग रहा है और एक पल्लू बड़ा लग रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ना एक बालिश या 5 इंच या 4 इंच पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है, जगह छोड़ देनी है। आप लोग पहले इस तरह सिलाई लगा के ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को सिलाई कम करनी हो तो थोड़ा सा खोल लें, अगर ज़्यादा करनी हो तो थोड़ी सी सिलाई और लगा लीजिएगा। ये हमारी नेक साइज़ बनकर तैयार हो गया है। दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। ये मैंने यहाँ पे ये जो फासला रखा है ये मेरा तकरीबन 8 इंच पे आया है। ये नॉर्मल साइज़ है, गले का साइज़ जिसे हम कह दें या शर्ट का साइज़ कह दें, जैसे ये नॉर्मल साइज़ है। 8 इंच पे मैंने दोनों तरफ से छोड़ के सिलाई लगा ली। अब मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह बनेगा। अब ये जो इसके पल्लू है ना, हमने इसको इस तरह कर लेना है और इसके ऊपर इसको निकाल लेना है, या आप लोग चाहें तो इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लें। अगर आप लोग चाहें कि इस तरह इसको बाहर करना है तो इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे आप लोग कोई बटन लगा लें, कोई फ्लावर लगा लें, कोई टसल लगा लें या कोई भी लटकने वाली चीज़ लगा लें। अगर कोई छोटी सी प्यारी सी लैस हो तो इसके नीचे रख के ना ऐसे वी शेप में आप लोग लैस भी अटैच कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टाइल है वो ये है कि इसके जो लेप है ना इनको आप अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते। ये हमारा हो गया गले वाली साइड जहाँ पे मैं हैंगर डाल रही हूँ। इस तरह हम लोग अपना इसको पहनेंगे, इसको कैरी करेंगे हम लोग। और जो हमारे बाजू होंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली साइड पे आ जाएंगे और ये बिल्कुल इजी है घर के काम काज करते वक्त आसानी से। मैं अक्सर घर के काम काज करते वक्त जर्सी अपर या स्वेटर वगैरह नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे घबराहट होती है, तो ये मैंने अपने लिए बनाया है कि आसानी से मेरे शोल्डर्स भी कवर रहें, ठंड भी ना लगे और मेरे हाथ भी ईजी रहे, मैं अपना काम भी कर सकूँ और मैं बिल्कुल ईजी भी फील कर सकूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया भी
बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं और अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ भी आइडियाज़ शेयर करें ताकि सर्दियां हैं वो भी अपने इन आइडियाज़ को फॉलो कर सकें और अपनी जो चीज़ें हैं उनको जर्सी हो गई, जैसे अपर हो जाता है, या जैसे स्टॉलर हो जाते हैं, हम ये डिज़ाइन जो है ना, जो बड़े साइज़ का स्टॉलर होता है, ये उसके ऊपर भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें कि हम लोग इसको इसी तरह बाहर की तरफ निकाल के फिक्स कर लें तो आप लोग इसको हल्की हल्की सिलाई भी लगा सकते हैं या सिर्फ जस्ट कॉर्नर पे ना एक टांका भी लगा सकते हैं। अगर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं तब भी आप लोग ना इसको हल्की सी सिलाई करके फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर दें। अगर फिक्स ना भी करना चाहें तो इसको जब पहना इसी तरह या बाहर निकाल लें या फिर इसी तरह अंदर कर लें। अगर अंदर वाली साइड पे करना है तो इसी तरह आप लोगों ने, जैसे हम लोग पाइपिंग वाली सिलाई लगाते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, तो आप लोगों ने गले वाली साइड पे यहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की सी सिलाई लगा लें तो ये फिक्स भी हो जाएगा। और जो तरीका, जो स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग इसको उसी तरह ही कैरी कर सकते हैं। करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह।